सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बंदर और बंदरिया की सोच। आज बंदर और बंदरिया के विवाह का वर्षगांठ था। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाला। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाले साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी काश मैं मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते, हाय कितना मजा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भांप लिया कि इसके दिमाग में जरूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उससे तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो, जरा अपने बच्चों को भी देख लो। जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है। अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसे अपना बंदर आता दिखा, झट से पहुंच गई उसके पास। क्या लाए हो जी मेरे लिए? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए? हाँ, कुछ नहीं मिला, यही जंगल से कुछ लाता हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तुम मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? हरी भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया कर। पूरे दिन कच कच किए रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार को देखरेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, उसने इसकी कान खींचा, सारा दिन झगड़े सुलझाती हूँ। अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो मैं बोलूँगा। गया था तो मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी के छत पर। रसोई की खिड़की से आलू का पराठा झटक भी लिया था मैंने, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊँ, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। मैंने भी खा लिया है और आपके लिए भी एक पराठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूँ, फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती। आप देवरानी जी के वहाँ जाकर खा लें, पर मुझे दवा खानी है बेटा। तो मैं क्या करूँ अम्मा जी? वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वहीं खाना है। 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएगी आपको बुलाने, पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी और 1 महीना वहाँ। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तभी खा लीजिएगा। बंदर ने कहा कि मुझसे यह सब देखा नहीं गया और मैं न पराठा वही अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था। बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहाँ माँ का भोज को समझते हैं। अच्छा हुआ जो हम मानव नहीं हुए। कहानी की सीख, ये कहानी हमें समझाती है कि अगर जानवर होकर एक बंदर बड़े की कद्र करना जानता है तो फिर मानव के अंदर से मानवता खत्म कैसे हो रही है। वो अपने माँ बाप की, अपनी से बड़ों की इज्जत क्यों नहीं करता, उनकी देखभाल क्यों नहीं करता? क्यों वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार विरासत में दे रहा है कि जब स्वयं उसका बुढ़ापा आएगा तो उसी के बच्चे उसके साथ ऐसा अमान्य व्यवहार करें। इसलिए अपने बड़ों को की स्वाभिमान, कद्र और इज्जत करना सीखे। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।